उधर जम्मू शहर के वार्ड नंबर 1 के वकीलों के एक ग्रुप ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने स्मार्ट मीटर को हार पहनाया और मीटर से इस्तेमाल की गई बिजली का असली बिल देने की दरखास्त की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली का बिल बेतहाशा बढ़ चुका है। इन्होंने महकमे से दरखास्त की कि इन मीटरों को पुराने डिजिटल मीटरों से तब्दील किया जाए। करते हैं और पूजा करते हैं, धूप दिखाते हैं कि भाई लीडरिंग थोड़ी सी कम दो ताकि लोग जिए और खाना खा सकें। इस तरीके से दुनिया नहीं चलेगी। हम यही कहते हैं कि इन स्मार्ट मीटरों को उठा लीजिए और पुराने जो डिजिटल मीटर थे उन्हीं को लगाइए। वो भी डिजिटल मीटर थे, वो कोई गलत मीटर नहीं थे। लेकिन ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो हमें समझ नहीं आई। बिल देखें स्मार्ट का, किसी का माइनस में आ रहा है, किसी का प्लस में आ रहा है और जिसने भरा हुआ है उसको भी बिल आ रहा है। तो लोग जो आम जनता है वो इतना परेशान है, तो विभाग है वो मीठी नींद सोया हुआ है, वो लोगों की सुध नहीं ले रहा, वो लोगों से परेशानी का हल निकाल नहीं रहा, उल्टा बोलता है कि वहां जाओ। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारी जनता को कि 5 बार मोहल्ले में आग लग गई, तब ये स्मार्ट लोग कहाँ थे? मीटर में आग लगी तब ये लोग विभाग अपनी मीठी नींद सोए रहते हैं। तो लोगों को स्मार्ट पैसे ले रहे हो तो स्मार्ट तरीके से आप फैसिलिटी क्यों? आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग अजला में पीएमजीएसवाई की तरफ से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इस हवाले से दोनों अजला के दूरदराज इलाकों में सड़क राब्ता बहाल करने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। इस सिलसिले में अब तक सैकड़ों किलोमीटर सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम अंजाम दिया गया है और कई सड़कों और पुलों पर काम जारी है। महकमे पीएमजीएसवाई के मुताबिक रियासत में छोटी बड़ी यूटी में छोटी बड़ी और कौमी शाहरा को मिलाकर जिन सड़कों पर तामीर का काम मुकम्मल हुआ है उनमें से निस्फ सड़कों की तामीर का काम महकमे ने अंजाम दिया है, जिसकी अवामी हलकों में सताइश की जा रही है। उधर कल एलजी मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीट के जरिए वजीर आजम और मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पीएमजीएसवाई मजीद सड़कों का काम हाथ में ले रहा है। अगर देखेंगे यहाँ पे सड़कों के हवाले से जो यहाँ पे मैकडमाइजेशन का काम जो शुरू किया गया है, तो लगभग हर लिंक रोड पे, हर सड़क पे जो है मैकडमाइजेशन का प्रोसेस अभी जारी है। जिन सड़कों पे पिछले 70 सालों से काम नहीं हुआ था उन सड़कों को भी यहाँ पे मुकम्मल किया जा रहा है। तो ये खुशाइंद बात है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पीएमजीएसवाई का, जिस मौके में ये जिम्मेदारी जो लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से निभाई है और यहाँ पे इन सड़कों की मरम्मत का काम या पैचिंग का काम कहे या नए सड़कें बनाने का काम है बिल्कुल बखूबी अंजाम दिया। और यहाँ पे कुछ और भी सड़कें हैं जिनको अभी बनाना मतलूब है, तो उनको भी मलहूज़ नज़र रखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा पीएमजीएसवाई फर्स्ट और पीएमजीएसवाई सेकंड में हमने कुलगाम में अबाउट 460 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट किए हैं और आज जो हमारा पीएमजीएसवाई थर्ड चल रहा है उसमें हमें 6 स्कीम्स है, 3 हमारी जो कुलगाम में है और 3 हमारी डीएचपुरा में चल रही हैं। तो उनमें मुझे हमारा टारगेट है नवंबर तक वो कंप्लीट करेंगे। तो वो हमारे अबाउट 45 किलोमीटर्स है, उनमें हमने मैकडमाइज अब स्टार्ट किया। जो आपने देखा कि अर्जन में मैकडमाइजेशन का काम चल रहा है, तो बाई 5 दिन में वो हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद डीबी शुपियन में काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बाई नवंबर, तो हमारा टारगेट है बाई नवंबर ये 6 स्कीमें हैं 34 किलोमीटर्स, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो था प्रोग्राम था कि वी हैव टू कनेक्ट अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। तो पहले इस पे था +1000 हैबिटेशंस, उसके बाद था +500 हैबिटेशंस। तो इस वक्त हमने फेज़ 4 में कुछ जो लेस दैन 250 है वो हमने प्रोजेक्ट की है। तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में वो भी प्रोग्राम आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो यहाँ पे 37 हैबिटेशंस हैं अनकनेक्टेड अनंतनाग में और है कुछ 11 हैबिटेशंस कुलगाम में, तो ये भी कनेक्ट हो। श्रीनगर में MiG-29 लड़ाका जेट स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। दुश्मनों की खतरों से निपटने के लिए लड़ाका तैयारों को तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर MiG-29 स्क्वाड्रन की तैनाती से तक़वियत मिलेगी। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically, it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity
to the border and is also equipped with better avionics as well as long-range missiles and air-to-ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which they are very much capable of taking enemy at both the fronts. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।